हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे बायो-सैवर्ट का नियम। इन्होंने बायो-सैवर्ट का नियम बायो-सैवर्ट का नियम क्या होता है? बायो-सैवर्ट का नियम, बायो और सैवर्ट नामक वैज्ञानिकों ने एक नियम प्रस्तुत किया था 1820 ईस्वी में। बायो-सैवर्ट नामक वैज्ञानिकों ने किसी चालक के, मान लेते हैं किसी चालक के चारों तरफ उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जैसे चुंबक में आकर्षण योग प्रतिकर्षण का बल के गुण पाए जाते, उसी प्रकार किसी चालक के चारों तरफ उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में एक नियम प्रस्तुत किया था, जिसे क्या कहते हैं? बायो-सैवर्ट का नियम कहते हैं। उन्होंने एक प्रयोग किया था। प्रयोग के आधार पर उन्होंने यह बताया कि किसी धारावाही चालक तार की अल्पांश लंबाई, मान लेते हैं ये ए बी एक धारावाही चालक तार है और इसकी अल्पांश लंबाई क्या है? DL है, और एक बिंदु क्या है? P है, जहाँ पर चुंबक क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, और इनकी बिंदु P पर दूरी कितनी है? R है, और कोण कितना बन रहा है? थीटा बन रहा है। प्रयोग के आधार पर उन्होंने यह बताया कि किसी धारावाही चालक तार की अल्पांश लंबाई DL के द्वारा किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबक क्षेत्र निम्न बातों पर निर्भर करता है। उन्होंने एक प्रयोग बताया, एक नियम दिया था, और उन्होंने बताया कि चुंबक क्षेत्र निम्न बातों पर निर्भर करता है। उन्होंने पहली बात क्या निर्भर करता है? पहला, जो चुंबक क्षेत्र होता है, चालक में प्रवाहित धारा, चुंबक क्षेत्र जो होता है वो प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। प्रयोग के आधार पर बताया, मान लेते हैं इसको समीकरण 1। और दूसरा क्या बताया था? चुंबक क्षेत्र की अल्पांश लंबाई DL के समान, जो चुंबक क्षेत्र की अल्पांश लंबाई के समानुपाती होते हैं। चुंबक क्षेत्र की, उन्होंने बताया कि जो ये चुंबक क्षेत्र है वो अल्पांश लंबाई के समानुपाती होता है। दूसरा प्रयोग के आधार पर बताया, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब तीसरा बताया उन्होंने कि जो चुंबक क्षेत्र है, इनके बीच बने कोण, इनकी जो ये कोण बन रहा है बिंदु P पर, की जाके समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है। अल्पांश लंबाई की उस बिंदु के बीच बने कोण के जाके समानुपाती होता है। मान लेते हैं इसको समीकरण 3। और चौथा है, बिंदु P की अल्पांश लंबाई जो है, या ये जो यहाँ धारावाही चालक तार से बिंदु P पर बन रहा है दूरी है, ये चुंबक क्षेत्र वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 1 और 2 3 4 से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र, समानुपाती का चिन्ह हो जाएगा I अल्पांश लंबाई, फिर थीटा, फिर R स्क्वायर। अब क्या करेंगे? इसको समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे, क्या आ जाएगा? एक नियतांक क्या आ जाएगा? म्यू बटा 4 पाई, उसके बाद ये हो जाएगा। अब ये नियतांक है, नियतांक का मान कितना है? नियतांक का मान होता है, इस नियतांक का मान होता है, ये जो म्यू है ये है निर्वात की चुंबकशीलता है। इसका मान होता है 10 की पावर -7 न्यूटन एम्पियर स्क्वायर होता है। यही क्या है? बायो-सैवर्ट का नियम। बायो-सैवर्ट नामक वैज्ञानिक ने किसी चालक के तार के मध्य उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में एक नियम दिया था, जिसे क्या कहते हैं? बायो-सैवर्ट का नियम दिया था। प्रयोग के आधार पर उन्होंने निम्न बातों को प्रस्तुत किया था। निम्न बातों को हम पहले ये चित्र बना देंगे। ये क्या है? ले भी सकते हैं। एक धारावाही चालक तार है जिनकी बिंदु P पर